आज मैं जीव विज्ञान का आज मैं आप लोगों को जो है नमस्कार करता हूँ और जीव विज्ञान का दूसरा टॉपिक यानी जनन से संबंधित है। वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है मैं लेकर आया हूँ और इस साकेत पब्लिक स्कूल और फंग चैनल पर आप इंटरमीडिएट के फाइनल क्लास के जीव विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कायिक जनन कहते किसे हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के जो चाहे एक भी द्विबीजपत्री हो या बहुबीज द्विबीजपत्री हो, इनके एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधों के जो होते हैं कुछ कायिक अंग होते हैं और उन्हीं से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। इसी तरह से देखें परिभाषा के अनुसार किसी पौधे के कायिक अंग जड़ तना पत्ती के द्वारा जो है नए पौधों के निर्माण होने की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। जो रूप रंग आकृति हूबहू जो है अपने पैतृक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुण जो है पैतृक पौधों से मिलते जुलते हैं। अब देखिए कायिक जनन कहते किसे हैं ये तो आप जान गए होंगे। इसके अलावा कायिक जनन जो है दो तरह से होते हैं। जैसे देखा गया है कि कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राकृतिक कायिक जनन तो प्राकृतिक कायिक जनन में ये देखा गया है कि पौधे के कोई भी कायिक पार्ट जड़ तना पत्ती या बलबिल कलिकाओं में जो है भोजन पर्याप्त मात्रा में स्थित रहता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर जो है उससे कलिकाएं फूटती हैं और नए पौधे का जन्म होता है। इसमें मनुष्य की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, यह प्रकृति प्रदत्त होती है। इसलिए इसे प्राकृतिक कायिक जनन के नाम से जानते हैं।
अब कायिक जनन में जो सबसे पहले जो होता है देखते हैं तनों द्वारा कायिक जनन। तनों द्वारा कायिक जनन। तनों द्वारा कायिक जनन में तने जो होते हैं कुछ भूमिगत होते हैं, कुछ ऊपरी भाग होते हैं, उनमें जो है भोजन इकट्ठा होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है वैसे बना रहता है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर तने में पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं पर्व संधियों में पर्णिल कलिकाएँ होती हैं, जिससे जो है वो कलिकाएँ समय आने पर तने का जो है पौधे का रूप ले लेती हैं। इस तरह से तने द्वारा कायिक जनन होता है, जो ये कई तरह से होता है। नंबर 1 भूमिगत तना। भूमिगत तना। भूमिगत तना। भूमिगत तने जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, जो भूमि के नीचे रहते हैं, ऐसे तने को भूमिगत तना कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला है प्रकंद या राइजोम। RHIZOME राइजोम। राइजोम जो है भूमि के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे अदरक और हल्दी में। इसमें सल्क पत्र होते हैं, उन्हीं सल्क पत्र के नीचे जो है कलिकाएँ पाई जाती हैं और समय आने पर नए पौधे के रूप में जन्म देते हैं। जैसे देखा गया है कि ये पार्ट जो होता है और यहाँ से ये पार्ट दिखाया गया है, ये जो है अदरक का पार्ट है और ये सल्क जो है सल्क पत्र होते हैं। यहीं पर जो है नए पौधे के रूप में जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से देखा गया है। ये पार्ट मान लेते हैं, जैसे ये अदरक है, ये कलिका है, तना शाखा तना होता है। इसी तरह से जो है इसे हम कहते हैं प्रकंद। दूसरा है कंद। कंद टबर। ये आलू होता है। इसे जो पूर्ण रूप से उनमें जो है भोजन की मात्रा होती है। आलू में छोटी छोटी आँखें देखी गई हैं, वो कलिकाएँ होती हैं जो प्रसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। अनुकूल आने पर जो है वो पर्णिल कोशिकाओं कलिकाओं के रूप में जन्म ले लेती हैं। बाद में जो है नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें जो हमारे अदरक है, आलू, और दूसरे अगला आता है घन कंद। घन कंद कॉर्म। कॉर्म में जो है इसे बंडा और अरवी आती है। बंडा तथा अरवी इसमें स्केल पत्र इसमें भी पाए जाते हैं। उसके नीचे कलिकाएँ होती हैं। वो कलिकाएँ जो है पार्श्व दिशा में वृद्धि करती हैं और नए पौधे के रूप में जन्म देती हैं। उसके नीचे भी जड़ें पाई जाती हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये जो है अरवी है, और यहीं पर जो है अपस्थानीय जड़ें होती हैं और यहाँ पर जो है किले के रूप में जो है ये निकलते हैं और बाद में जो है नए पत्ते के रूप में जो है
पत्तियां निकलती हैं। इसी तरह से जो है ये अरवी का होता है, इसे कहते हैं घनकंद। सलकंद, चौथा होता है सलकंद। सलकंद में प्याज और लहसुन इसी में आते हैं। देखा गया है कि इसमें जड़ों की जो है, जहाँ पर जड़ें होती हैं, छोटे से भाग और तने पाए जाते हैं। तने से जो है पहली कलिकाएँ निकलती हैं और नए पौधे के रूप में जन्म देती हैं। ये एक प्रकार का जो है मांसल पत्तियों का रूप होता है और उसी तने के बगल से शाखाएँ निकलती हैं। इनको जो है सलकंद कहा गया है। जैसे प्याज है, लहसुन, लहसुन। अब अर्धवायवीय तने, सब एरियल रूट सिस्टम्स। अर्धवायवीय तने, तो अर्धवायवीय तने वह तने होते हैं जिनका कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है। ऐसे तने को जो है हम कहते हैं अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायवीय तनों द्वारा जो है नए पौधे के जन्म के रूप में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। पहला जैसे होता है ऊपर भूस्तारी, ऊपर भूस्तारी से कहते हैं रनर। इस तरह के पौधे जो है जमीन के संपर्क में होते हैं और तने का अधिकांश भाग ऊपरी भाग होता है। जहाँ पर पर्व और पर्व संधियाँ समीप होती हैं वो जमीन से जो है स्पर्श करता है। उन्हीं पर्व संधियों से जो है जड़ें निकलती हैं जो आगे बढ़ती चली जाती हैं और जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने पौधे का निर्माण हो सकता है। ऐसे तने को जो है ऊपर भूस्तारी तना कहा गया है। जैसे दूब घास, तथा खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, इसी तरह से जो है तो ये पार्ट होते हैं। अगला आता है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी में तने का अधिकांश भाग जो है भूमि के अंदर होता है और उसी भूमि के अंदर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। उन्हीं से किले जो है बाहर निकलते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे पुदीना, अंतःभूस्तारी, शक्कर, पुदीना, इस तरह से जो है नए पौधे को जन्म देता है। भूस्तारिका, ऑफसेट, ऑफसेट यानी ये जो है जलोद्भिद पौधे में पाया जाता है जिनकी जो है जड़ और तने जो है पानी में होते हैं और ऊपरी भाग पत्तियों का समूह जो है पानी के ऊपर होता है। और
जड़ के समीप जो थोड़ा सा भाग जो तना होता है, उस तने से जो है पर्णिल कलिकाओं का समूह निकलता है जो नए पौधे को जन्म देता है। जैसे देखा गया है समुद्र शोक और जलकुंभी। समुद्र शोक जलकुंभी, भूस्तारिका स्टोलन, स्टोलन में ऐसे पौधे जो होते हैं जिनकी जो है तने से सभी दिशाओं में जो है पत्तियां निकलती हैं, जड़ और पत्तियों का निर्माण, तने पत्तियों का निर्माण होता है और सभी दिशाओं में निकलते हैं। ऐसे को जो है भूस्तारिका कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, अब आइए हम देखते हैं अगला है जड़ द्वारा जनन। रिप्रोडक्शन बाई रूट। बहुवर्षीय तथा द्विवर्षीय पौधों में जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है टेप रूट्स, दूसरा होती है एडवेंटिटियस रूट। तो जिसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं उनमें भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। जैसे मूसला जड़ द्वारा जनन। मूसला जड़ द्वारा जनन जैसे इमली है और इमली और शीशो, डलवर्जिया शीशो में जो है इस तरह का जन्म पाया जाता है। इसमें जो है नए पौधे का निर्माण इनकी जड़ों द्वारा हो सकता है। ऐसे जनन को जो है मूसला जड़ द्वारा जनन कहते हैं। अगला होता है कुछ में देखा गया है जैसे जिनमें जो है अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो एक बीजपत्रीय पौधे के रूप में होते हैं। जैसे देखा गया है सतावर है और शकरकंद है। इनमें जो है कंदील जड़ें होती हैं, कंदील जड़ के रूप में जाना जाता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है, उनमें आँखें पाई जाती हैं और उन्हीं से नए पौधे का निर्माण होता है। इन्हें कंदील जड़ द्वारा जनन कहा गया है। द्वारा जनन जैसे शकरकंद, सतावर, इमली, शीशम। अब
आगे देखते हैं पत्ती द्वारा जनन। पत्ती द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाई लीफ। पत्ती द्वारा जनन जो है देखा गया है कि अजूबा, इसे ब्रायोफाइलम की पत्ती कहते हैं। इसकी पत्ती मोटी और मांसल होती है। इसकी पुरानी पत्तियों में जहाँ पर सिराएँ जा करके बाहरी सिरे पर काट कटान बिंदु करती हैं पर्णफलक पर, वहीं से जो है नए किले फूटते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे जो है ये पत्ती है, ये मध्य पर्णशिरा है, यहाँ पर जो है इस पार्ट पर जो है कलिकाएं निकलती हैं और नए पौधे का जो है रूप ले लेती हैं। ये जो है पत्ती द्वारा जनन होता है, ब्रायोफाइलम की पत्ती में पाई जाती हैं। चौथा है बुलबिल द्वारा जनन। बुलबिल कुछ पौधों में जो है पुष्प कलिकाओं का समूह होता है और भी मांसल होता है, चल करके जो है नए पौधे के रूप में जो है जन्म देता है। इसे बुलबिल द्वारा जनन कहते हैं। जैसे अमेरिकन एलोई यानी घीक्वार में तथा प्याज एलियम सीपा में इस तरह से जनन पाया जाता है। अमेरिकन एलोई अमेरिकन एलोई तथा प्याज। अब आगे हम बताते हैं कि जो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपने इच्छित गुण वाले पौधे उत्पन्न करता है। वो पौधे की जो है विभिन्न कायिक पार्टों से जो है दूसरे पौधे जो एक घटिया किस्म के होते हैं और अच्छे किस्म इसे कलम कहते हैं, उनको जोड़ करके नए पौधे का निर्माण करता है जो इच्छित गुण वाले होते हैं। थोड़े कम समय में जो है फल देने लगते हैं और मनचाहा अच्छे प्रोटीन और स्वस्थ फल होते हैं। इसी तरह से जो है मनुष्य अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त करता है। ये जो है कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। ये इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, कृत्रिम कायिक जनन में पहला आता है रोपण, ग्रेफ्टिंग। ग्रेफ्टिंग में ऐसा देखा गया है कि एक घटिया किस्म और दूसरा होता है जिसे हम जो है घटिया किस्म या निम्न जातीय पौधा और दूसरा होता है उत्तम जातीय जिसे हम कलम कहते हैं। उन दोनों को जो है आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पूर्व ये देखते हैं कि जो है यथा जो कैम्बियम होता है
कैम्बियम के समीप ले जा कर के घटिया किस्म और जो है उत्तम किस्म के पौधे को जो है मिला देते हैं, जिससे जो है नए जो है पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह से होते हैं। रोपण में देखें कि सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि जो है जो अच्छा किस्म का पौधा होता है उसे कलम कहते हैं, उसे जो है निकाल करके घटिया किस्म के पौधे से जोड़ देते हैं। इसकी 4 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है कि व्हिप ग्रेफ्टिंग। व्हिप ग्रेफ्टिंग में देखा गया है कि जो उत्तम कुल का पौधा होता है उसका ऊपरी भाग जिसे हम कलम कहते हैं और नीचे घटिया किस्म का पौधा होता है उसको इस तरह से काटते हैं कि दोनों जो है इस तरह से बैठ जाए, उनके बीच कोई जगह ना रह जाए। इसके लिए पौधे की जो है चौड़ाई या व्यास जो होता है एक समान आकार का होना चाहिए और उसको मिला देते हैं। उसमें जो है सुतली से या रस्सी से बांध देते हैं जिसमें वायु प्रवेश ना हो सके और नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह जो है व्हिप ग्रेफ्टिंग कहते हैं। दूसरा आता है जीवाकार ग्रेफ्टिंग, लेगुलेट यानी टंगू ग्रेफ्टिंग। टंगू ग्रेफ्टिंग में ये व्हिप ग्रेफ्टिंग का एक पार्ट है, बस इतना है कि इसका आकार जीभ जैसे होता है, उसे जो है जीवाकार ग्रेफ्टिंग कहते हैं। और स्कंद या स्यान जो है घटिया किस्म के पौधे से जो है इसी तरह से जोड़ा जाता है कि पूर्ण रूप से वो बैठ जाए, इसे कहते हैं टंगू ग्रेफ्टिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है घटिया किस्म का है, इस तरह से जो है इस तरह से बने हुए होते हैं और इसी में जो है स्यान तना जो होता है इसी तरह से जो है हम फिट करके बैठा देते हैं। यहीं पर जो है कलिकाएं होती हैं, इसे नए पौधे का जो है जन्म ले लेती हैं। ये स्यान है, स्यान स्टेम्स तना, ये घटिया किस्म का तना और नए पौधे का जो है ये रूप ले लेता है और इसे जो है अलग कर देते हैं। तीसरा पार्ट है कीलवत। कीलवत यानी बेडज ग्रेफ्टिंग। बेडज ग्रेफ्टिंग में उसकी खांच जो बनाते हैं एकदम कील जैसी होती है, उसमें जो है घटिया किस्म के पौधे को जोड़ा जाता है, जिसको जो है अच्छे उत्तम पौधे होते हैं उनको जो है एकदम सीध कीलवत काट लेते हैं, भी उल्टे भी जैसा होता है। और जिसमें जोड़ा जाता है ये भी जैसे होता है और दोनों को जो है हम कस देते हैं। इसी तरह से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कीलवत ग्रेफ्टिंग कहते हैं। और इसको जो है सुतली से बांध देते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, वायु ना प्रवेश हो सके। इसी तरह से होता है। अगला है क्रीट ग्रेफ्टिंग। क्रीट ग्रेफ्टिंग
क्रीट ग्रेफ्टिंग में जो है जो घटिया किस्म का पौधा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, व्यास उसका ज़्यादा होता है। उसमें जो फांट बनाते हैं, जगह बनाते हैं, उसमें कई सयान पौधे लगाए जा कई टुकड़े सयान पौधे के लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, सयान पौधा है, उसमें जो काटे जाते हैं, जगह बनाए जाते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं और इसी में जो है छोटी छोटी कलिकाएं जो है ला करके जो है इसी तरह से इनको जो है भर देते हैं, लगा देते हैं। तो इसी तरह से जो है इन पौधे यहाँ भर रखा जाता है, कस देते हैं। इसमें कस के कई पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे अनेक शाखाएं इनमें जो है कलिकाएं जन्म लेती हैं सयान पौधों में, और इसे जो कस करके बांध देते हैं। ग्लिसरीन या हार्मोन्स का प्रयोग कर देते हैं जिससे जो है वायु प्रवेश ना हो सके और नए पौधे उत्पन्न हो सकें। इसी तरह से जो है इन्हें क्रीट ग्रेफ्टिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया जो है सभी पुष्पीय पौधों में की जा सकती है, ग्रेफ्टिंग की क्रिया। और जो है अंगूर है, गुलाब है, इस तरह से जो है नए नए पौधे बनाए जा सकते हैं। कलिकारोपण, कलिका रोपण, रोपण इसे कहते हैं बडिंग। बडिंग ये जो है कृत्रिम जनन की महत्वपूर्ण जनन विधि है। इसमें क्या करते हैं कि अच्छे किस्म की पौधे की कलिका को निकाल करके जो घटिया किस्म के पौधे के जो है तने में जोड़ देते हैं। उसको इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि जो है कलिका पूर्ण रूप से फिट हो जाए और कोई भी जगह ना बचे। इसी तरह से जो है रोपण किया जा सकता है। ये दो तरह से होते हैं। पहला होता है टी कलिका रोपण, टी कलिका रोपण। टी कलिका रोपण में जो कलिका निकाली जाती हैं वो टी जैसी आकृति बना देते हैं। बना करके उसमें निकाल करके क्या करते हैं कि जो है इस तरह से, और यहीं पर जो है ये कलिका होती है। और घटिया किस्म के जो पौधा होता है उसमें ले उसी तरह टी जैसी आकृति बना देते हैं। ये पौधा है, इसमें जो है टी आकृति बना करके जो है हम कलिका को जो है कस करके भर देते हैं और सुतली से बांध देते हैं। ऐसा ध्यान देते हैं कि इसमें जो है जगह नहीं होनी चाहिए, वायु प्रवेश ना कर सके। इस तरह के रोपण को जो है टी कलिका रोपण कहा जाता है। अगला आता है ट्यूब कलिका रोपण। ट्यूब कलिका रोपण, ट्यूब कलिका रोपण। ट्यूब कलिका रोपण में जो कलिकाएं निकाली जाती हैं गोलाई में निकाली जाती हैं। सयान पौधे से जो है कलिका को गोलाई के रूप में निकाल लेते हैं और घटिया किस्म के पौधे में इसी तरह से गोल सुराख जगह बना करके उस कलिका को जो है हम ट्यूब जो है उस भर देते हैं तथा उसे सुतली से बांध देते हैं। इस तरह से ट्यूब कलिका रोपण कहा जाता है। जिसे मान लीजिए ये तना है, इसे ये तना है, तने में जो है ये कलिका को गोल में जो है रख देते हैं। मान लीजिए कलिका लंबाई में इसी तरह से है। तो यहाँ पर रख करके इसकी सुतली से जो है बांध कस दी जाती है, इसमें वायु प्रवेश ना हो सके। इसे कहते हैं ट्यूब कलिका रोपण। नंबर 3 आता है कलम लगाना। कलम,
कटिंग। कटिंग कलम में इसे कुछ पौधों की जो पुरानी शाखाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में काट देते हैं, ले जा कर के जो है उनको अच्छी भूमि जहाँ नमी होती है उसमें जो है दबा देते हैं। इससे गुलाब हुआ, गन्ना हुआ और अंगूर, बोगनविलिया, सजावटी फूलों की जो है टहनियाँ, इसी तरह से जो है कटिंग करके उनको हम जो है लगाते हैं। तो इस कटिंग को जो है हम कलम लगाना कहते हैं। आमतौर पर जो है किसान खेतों में जो है ये गन्ना कटिंग के रूप में बोते हैं, दबा देते हैं, इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कटिंग कहते हैं। और कटिंग दो प्रकार से होती है, सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग। दूसरा हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग में कोमल तने होते हैं जो समय अनुकूल होता है, जैसे जो है नमी मौसम है तो जल्दी जो है लग जाते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, ऐसे को सॉफ्ट कटिंग कहा गया, जो कोमल पार्ट होते हैं। दूसरा ये पौधे की जो है नई शाखाएं होती हैं, पुरानी शाखाएं होती हैं, वो पुरानी शाखाएं हार्ड होती हैं, जिससे जड़ या किले जो है काफ़ी समय में निकलते हैं, और ऐसे कटिंग को जो है हार्ड कटिंग कहते हैं। अब अगला आता है दाब। दाब लेयरिंग, देखा गया है कि कुछ पौधों की शाखाएं जो हैं जो जमीन के अत्यंत सन्निकट होती हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको छील करके जो है, और जहाँ पर पर्व पर संधियाँ होती हैं उसके बगल छील करके ज़मीन में दबा देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि वहीं से जो है जड़ें निकलती हैं और कलिकाएँ ऊपर की तरफ फूट जाती हैं। फिर जहाँ से इनको दबाते हैं, जो तना होता है, उस कलिकाओं निकलने के पश्चात उनको जो काट कर अलग कर देते हैं, फिर वहाँ से उठाकर दूसरे जगह लगा देते हैं। इसी तरह से तैयार करने की क्रिया को हम कहते हैं दाब, लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो है जब मौसम आर्द्र होता है उस समय में किया जाता है। अब दाब में 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल दाब, सरल दाब, सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में साथ जैसे नींबू हुआ, गुड़हल हुआ और करौदा हुआ, इनकी जड़ें जो हैं सारे भूमि में छील करके दबाई जाती हैं। ये तरह के दाब जो होते हैं सरल दाब कहलाते हैं। दूसरा हुआ शीर्ष दाब, शीर्ष दाब, शीर्ष दाब। शीर्ष दाब में से टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग में
जो तने होते हैं या शाखाएं होती हैं, शाखाओं के अंतिम सिरे को जो है हम ज़मीन में दबा देते हैं और वैसे नए जड़ों का निर्माण हो जाता है। जैसे देखा गया है कि ये जो है तना है, इससे जो शाखाएं जो निकलती हैं यहाँ से, अब इसको जो है भूमि के नीचे दबा देते हैं तो यहाँ से जो है पतली पतली जड़ें निकल जाती हैं, यहाँ से किले निकल जाते हैं। इनको काट करके जो है हम अलग कर देते हैं, इससे नए पौधे का जन्म ले लेते हैं। शाखा के सिरे भाग दबने के कारण को जो है हम शीर्ष दाब के नाम से जानते हैं। सतत दाब या खाई दाब, दूसरा है सतत दाब। या खाई दाब। सतत या खाई दाब इसे कहते हैं ट्रेंच लेयरिंग। किसी पौधे की शाखा जो होती, जो लंबी होती है, उसको ज़मीन में जो है दबा देते हैं और जहाँ जहाँ पर कलिकाएँ होती हैं वो जो है निकलती चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है शाखा मेन वृक्ष है, इसकी शाखा निकल कर जो यहाँ पर जो है इसी तरह से हम इसको दबा देते हैं। और ये पर्व संधियाँ होती हैं जो यहाँ से जो है निकलती, यहाँ पर जड़ें जो है फूट जाती हैं। पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। इनको इस तरह से जो है हम अलग कर देते हैं, जिससे जो है नए पौधे बन जाते हैं। इसी तरह से एक दाब में कई पेड़ तैयार किए जा सकते हैं। अगला आता है संयुक्त या सर्पिल दाब। संयुक्त या सर्पिल दाब, सर्पिल दाब। तो इसमें क्या करते हैं, ये सरपेंटाइन लेयरिंग कहते हैं इसको। लेयरिंग सरपेंटाइन लेयरिंग में जो पौधा होता है उसको जो तने, जो शाखाएं होती हैं, उसको जो है जैसे मान लीजिए तना, ये तना होता है, तने की जो शाखाएं निकली होती हैं इसी तरह से सर्प जैसी होती हैं। ये भाग जो है ज़मीन में जो है जो ऊपर उठे हुए होते हैं, ये ज़मीन, कुछ भाग जो ज़मीन से दबे होते हैं, यहाँ पर जड़ें जो है निकल आती हैं, यहीं पर जो है किले फूट जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो है इसको जो है टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण इनको जो है हम सर्पिल दाब के नाम से जानते हैं। इसमें जो है कई जो है पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो है फलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बूटी, बूटी लगाना, वायु दाब, वायु दाब, बूटी लगाना, बूटी। पौधे के वो डालें या शाखाएं जो होती हैं जो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती हैं,
वहाँ हम जो है उनको दबा नहीं सकते हैं। इसी तरह से ये पौधों में जो है बूटी लगाई जाती है। इसे हम एयर क्लीनिंग कहते हैं। एयर लेयरिंग। तो जैसे ये तना है मानते हैं, तो तने का पार्ट जो है ये ऊपरी पार्ट में है। अब इसको हम क्या करते हैं, छील देते हैं। छील देते हैं और इसी पर जो है मिट्टी लगा करके टाट बोरे से कस करके बांध देते हैं। उसे ऊपरी भाग पर दूसरी डाल में जो है, जो उसकी ऊपरी भाग पर होती है, एक घड़ा लगा करके जो है उसको रख देते हैं, पानी भर देते हैं। ये पानी इसको गीला करता रहता है। ये अनुकूल परिस्थिति में यहाँ पर जो है नई शाखाएं, जड़ें जो है निकल आती हैं। अब इसको जो है मेन शाखा से काट कर अलग कर देते हैं। इसको कहते हैं वायुदाब अथवा बूटी के नाम से जानते हैं। अंतिम है शाखा बंधन। शाखा बंधन। शाखा बंधन में इसे कहते हैं इन आर्चिंग। इन आर्चिंग में जो घटिया किस्म का होता है उसके बीज जो है अच्छे किस्म जो जिसके हम पौधे लेना चाहते हैं, अच्छे के पौधे लेना, उसके नीचे जो है हम उगा देते हैं। अच्छा पौधा या कलम जिसका बनाया जाता है वो जो है अच्छी किस्म का होता है, बड़ा पौधा होता है। बीज उसके नीचे डाल करके जो है पौधा उगा देते हैं। बीज जमने के पश्चात जो है क्या करते हैं कि उसकी शाखा जो घटिया किस्म की होती है उस बीज निकलने वाले पेड़ से जो है बांध देते हैं। और क्या करते हैं, इसके पश्चात जो है जहाँ पर बीज निकल कर जमा हुआ है उसी शाखा को जब वो ऊपर से काट देते हैं, और जो अच्छे किस्म की शाखा है जहाँ से डाल लगी उसे काट देते हैं। छील करके इस तरह से दोनों सटा करके दवा लगा कर, हार्मोन्स लगा करके बांधा जाता है। इसमें वायु जो है प्रवेश ना हो सके और जो है वो इस तरह चिपक जाते हैं कि जो है कैम्बियम के समीप होते हैं इस तरह से बांधने पर, और जो है वो नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह से जो है अच्छे पौधे जहाँ पर चाहते हैं इस तरह से बनाए जा सकते हैं, उसको निकाल करके अलग किया जा सकता है। इसको जो है हम शाखा बंधन कहते हैं। अब ये कायिक जनन में आपने जो अभी तक पढ़ा है इसका आर्थिक महत्व तो आप जानते हैं। ये कायिक प्रवर्धन सबसे सस्ती विधि है। इसमें नए पौधे को निर्माण किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। फल फूल जल्दी आ सकते हैं। ये फलदार वृक्ष परिपक्व होने के लिए बहुत कम समय लगता है। जल्दी फल देने लगते हैं। इसी तरह से कि वह पौधे जिनमें जो है बीज का निर्माण संभव नहीं है, जैसे केला है, अंगूर है, ऐसे पौधों को जो है इसी रीत से यानी बनाया जा सकता है। इनमें जो है पैतृक गुण जो है, कुछ पौधे पैतृक गुण अच्छे मिलते हैं, पैतृक गुणों से प्राप्त होते हैं। देखा गया है कि इसकी जो है अनेकों जातियां इस तरह से बनाई जा सकती हैं। बस हानि इतनी ही होती है कि बार बार किसी पौधे से जो है इस तरह से प्रयोग करने से पौधे को नुकसान हो सकता है। इस तरह से पौधे जो है काफ़ी दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, थोड़े दूर में रह जाते हैं। जो है इसकी वृद्धि जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और इससे जो है नई जातियाँ और नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं। बस इसके पश्चात आपको जो है हम नए टॉपिक लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद।